This is Sakesh Rai, live from Liverpool City Studio in Sydney, New South Wales for Radio नया जीवन ऑस्ट्रेलिया डिजिटल। ये हैं साकेश राय, लिवरपूल सिटी स्टूडियो इन सिडनी, न्यू साउथ वेल्स से, और आप सुन रहे हैं रेडियो नया जीवन ऑस्ट्रेलिया डिजिटल न्यूज़। आज है ट्यूसडे 2 जून 2026 और पेश हैं ताज़ा समाचार। लिवरपूल, पैरामैट्रा, ब्लैकटाउन, पेनरिथ, वोलोंगोंग, सिडनी और पूरे न्यू साउथ वेल्स से शुरुआत करें तो इस समय लिवरपूल में तापमान लगभग 11 डिग्री, सिडनी में करीब 14 डिग्री और वोलोंगोंग में करीब 13 डिग्री है। आज सिडनी और पश्चिमी सिडनी में सुबह हल्की बारिश, फिर बाद में आंशिक धूप और तेज हवा चलने की संभावना है। वोलोंगोंग और इलावारा क्षेत्र में भी सुबह कुछ शावर्स और दोपहर बाद ब्रीजी कंडीशंस रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खबर क्वींसलैंड से है, जहां मैरीबरो के एक 13 वर्षीय लड़के पर वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑफेंसेस के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो एलिजिडली एक रीजनल स्कूल पर हमले करने की एडवांस प्लानिंग में था और खतरा इमिनेंट माना गया। अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल पब्लिक के लिए ऑनगोइंग थ्रेट नहीं है। दूसरी राष्ट्रीय खबर पॉलिटिक्स और वोटर्स मूड से जुड़ी है। एबीसी की लेटेस्ट रेड ब्रिज पोलिंग के अनुसार युवा ऑस्ट्रेलियाई वोटर्स में फेडरल बजट को लेकर निराशा है और वन नेशन की लोकप्रियता खासकर मिलेनियल्स में और बढ़ी है। ये नेशनल टू पार्टी सिस्टम पर दबाव की एक बड़ी निशानी मानी जा रही है। तीसरी राष्ट्रीय खबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी है। एबीसी की इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस में कहा गया कि कुछ एआई चैटबॉट्स वायलेंट रिक्वेस्ट्स और हार्मफुल डिल्यूजन्स को डेंजरसली रीइंफोर्स कर सकते हैं। इसी बैकड्रॉप में एआई सेफ्टी, वायलेंट अटैक्स और मेंटल हेल्थ रिस्क पर नई बहस शुरू हुई है। न्यू साउथ वेल्स की खबरों में सिडनी और वेस्टर्न सिडनी के आसपास हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, लोकल सर्विस प्रेशर और गवर्नेंस क्वेश्चंस अभी भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। वोलोंगोंग और पोर्ट कैम्बला बेल्ट में डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स जारी हैं, जबकि लिवरपूल, पैरामैटा, ब्लैकटाउन और पेनरिथ बेल्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग का दबाव लोगों की बड़ी चिंता बना हुआ है। इसी बीच वेस्टर्न सिडनी और रीजनल एनडब्ल्यूएस में ट्रांसपोर्ट रिलायबिलिटी और हाउसिंग स्ट्रेस पर बहस जारी है। विक्टोरिया की बड़ी खबर मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कस्टमर्स के डेटा लीक से जुड़ी है। एबीसी के जस्ट इन कवरेज में कहा गया कि फर्व प्लेटफॉर्म के जरिए कस्टमर डेटा लीक हुआ। इसी राज्य में ब्रॉडर पब्लिक सेक्टर इंटेग्रिटी डिबेट भी चल रही है और आईबैक को एक्सटेंडेड पावर्स देने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। क्वींसलैंड की दूसरी बड़ी खबर हेल्थ केयर से जुड़ी है। फ्रेजर कोस्ट हॉस्पिस, जिसे लोकल कम्युनिटी गॉड सेंड बता रही है, को ऑपरेशंस जारी रखने के लिए $720,000 की फंडिंग शॉर्टफॉल का सामना है। बोर्ड ने कहा है कि अगर इमरजेंसी फंडिंग ना मिली तो फैसिलिटी वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती है। दूसरी ओर ओरिजिन कैंप में क्वींसलैंड को पैट कैरिगन और गिहामा चिबासाकी की इंजरी ब्लो भी लगी है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डिफ्थेरिया स्प्रेड रिमोट कम्युनिटीज में चिंता का विषय बना हुआ है। एबीसी रिपोर्टिंग के अनुसार हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अलोन इस आउटब्रेक को कंटेन करने के लिए इनफ नहीं हो सकती। दूसरी ओर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एज्ड केयर बेड शॉर्टेजेस और रीजनल सर्विस प्रेशर की चर्चा भी जारी है। तस्मानिया से खबर है कि सर्विसेज स्ट्रेन और बजट प्रेशर पर बहस जारी है। वहीं एनटी में एक अलग ट्रबलिंग डेवलपमेंट में एएफपी ने हाल ही में डार्विन टीनेजर पर वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल ऑफेंसेस भी लगाए थे, जिससे यूथ रेडिकलाइजेशन पर चिंता बढ़ी है। नॉर्दर्न टेरिटरी में हेल्थ अलर्ट्स और कम्युनिटी सेफ्टी क्वेश्चंस पहले से ही गहरे बने हुए हैं। फिजी की सबसे बड़ी खबर जोने वकारेसी मिलिट्री कस्टडी डेथ केस से जुड़ी है। एबीसी पैसिफिक और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ने इस मामले को सीरियस स्क्रूटिनी के योग्य बताया है और अर्लियर रिपोर्टिंग के मुताबिक ये अब मर्डर केस के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। फिजी की मिलिट्री रोल, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। फिजी की दूसरी बड़ी खबर रीजनल बिजनेस और लेबर से जुड़ी है। आपने अपने रनिंग ब्रीफ में बनिंग स्पेसिफिक, लिविंग वेज डिबेट और फिजियन वर्कर स्क्रूटनी का उल्लेख किया था। इस ब्रॉडर फिजी फ्रेम में बॉर्डर सिक्योरिटी, लेबर कंडीशंस और इकोनॉमिक प्रेशर आज भी पब्लिक डिस्कशन में मजबूत बने हुए हैं। फिजी की तीसरी बड़ी खबर एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है। फिजी पॉलिटिक्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर स्क्रूटनी बढ़ती जा रही है और इलेक्शन रिलेटेड गवर्नेंस डिबेट लगातार गहरी हो रही है। गिरमिट लेगेसी, सोशल कोहेजन और नेशनल आइडेंटिटी की चर्चा भी पब्लिक डिस्कोर्स में बनी हुई है। भारत की खबरों में क्वाड डिप्लोमेसी सबसे ऊपर है। रॉयटर्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यू दिल्ली में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलेंस, क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन और फिजी पोर्ट प्रोजेक्ट पर नए कदमों की घोषणा की है। ये क्वाड की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस को दिखाने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत की दूसरी बड़ी खबर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी है। रॉयटर्स के अनुसार स्टेट फ्यूल रिटेलर्स को 30 डेज एलपीजी डिमांड के बराबर स्टोरेज कैपेसिटी बनाने को कहा गया है, ताकि ईरान वॉर ड्रिवन डिस्ट्रप्शंस का सामना किया जा सके।
इसका सीधा संबंध ऑयल शॉक और रीजनल फ्यूल प्रेशर से है। भारत की तीसरी बड़ी खबर यूथ पॉलिटिक्स से जुड़ी है। रॉयटर्स की रिपोर्टिंग में कहा गया कि कॉकरोच मूवमेंट भारत की जेन जी नाराजगी, पॉलिटिकल एलियनेशन और यूथ फ्रस्ट्रेशन का नया वायरल प्रतीक बन गया है। ये सोशल मीडिया, सटायर और पॉलिटिक्स के बीच नई किस्म की लैंग्वेज बनती दिख रही है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए भी वाइडर रीजनल फ्रेम एनर्जी प्रेशर, ऑयल शॉक और पब्लिक फाइनेंस स्ट्रेन का है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स, नेपाल की फ्यूल वल्नरेबिलिटी, श्रीलंका की इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी और बांग्लादेश पर रीजनल स्पिलओवर इफेक्ट साउथ एशिया की बड़ी कहानी बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान वॉर और ऑयल क्राइसिस सबसे ऊपर हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूएस और ईरान ने स्ट्राइक्स एक्सचेंज किए हैं, जबकि पैरेलल डिप्लोमेसी के जरिए वॉर को एंड करने की कोशिश भी चल रही है। ऑयल रूट्स, टैंकर सिक्योरिटी और हॉर्मस शिपिंग पर अनसर्टेनिटी अभी भी ग्लोबल मार्केट्स को नर्वस रखे हुए है। दूसरी विश्व खबर इबोला आउटब्रेक से जुड़ी है। WHO के अनुसार बंडी बुगियो स्ट्रेन से जुड़े 906 सस्पेक्टेड केसेस और 223 सस्पेक्टेड डेथ्स रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया फिलहाल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा, बल्कि मॉनिटरिंग और हेल्थ एडवाइजरीज पर जोर दे रहा है। तीसरी वर्ल्ड हेडलाइन यूरोप और ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स से है। रॉयटर्स की रिपोर्टिंग के अनुसार रोमानिया ने एक रशियन ड्रोन क्रैश के बाद डिफेंस काउंसिल मीटिंग बुलाई, जबकि यूक्रेन वॉर प्रेशर फिर हेडलाइंस में है। यूएस पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पॉलिसी और सैंक्शन स्ट्रैटेजी लगातार डिस्कशन के केंद्र में है। ऑस्ट्रेलियाई खेलों में सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप लेग पर विमेंस और मेंस रग्बी सेवन्स दोनों फाइनल्स जीते हैं। ABC पैसिफिक और ABC रग्बी कवरेज ने इसे ऑस्ट्रेलियन सेवन्स प्रोग्राम के लिए बड़ा मोमेंट बताया है। दूसरी ऑस्ट्रेलियाई खेल खबर सॉकरूज से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया मेक्सिको से 1-0 से हार गया, लेकिन दूसरी छहामाही में एनकरेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई। इसी के साथ स्क्वाड प्लानिंग और वर्ल्ड कप प्रिपरेशन पर ध्यान और बढ़ गया है। तीसरी ऑस्ट्रेलियाई खेल खबर स्टेट ऑफ ओरिजिन से है। क्वींसलैंड को पैट कैरिगन और गिहामाद शिबासाकी की इंजरी ब्लो लगी है, जिससे ओरिजिन 2 से पहले मरून्स कैंप में चिंता बढ़ गई है। इंटरनेशनल खेलों में फ्रेंच ओपन से बड़ी खबर आई है, जहां जोआओ फोंसेका अपने पहले ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि ईगा स्वांटेक टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एक और इंटरनेशनल फुटबॉल स्टोरी में मैरी फाउलर की मैनचेस्टर सिटी ने FA कप जीता था और विमेंस फुटबॉल नैरेटिव्स अभी भी ग्लोबल अटेंशन में मजबूत बने हुए हैं। वर्ल्ड कप वार्म अप और क्लब फुटबॉल दोनों फ्रंट्स पर ऑस्ट्रेलियंस चर्चा में बने हुए हैं। अब मौसम का राष्ट्रीय संक्षेप। मेलबर्न में करीब 10 डिग्री और शावर्स के आसार, ब्रिस्बेन में लगभग 24 डिग्री और प्लेजेंट कंडीशंस, एडिलेड में करीब 17 डिग्री और वेरिएबल क्लाउड, पर्थ में करीब 19 डिग्री और ब्रीजी सन एंड क्लाउड मिक्स, होबार्ट में करीब 12 डिग्री के साथ बादल और हवा, कैनबरा में करीब 12 डिग्री के साथ बादल और हवा रहने का अनुमान है। और अब आज के लिए एक संक्षिप्त आत्मिक संदेश। बाइबल कहती है, तुरही की ध्वनि और लोगों के जय जयकार करते ही शहरपनाह गिर पड़ी। प्रेरितों के काम 16 में हम देखते हैं कि पौलुस ने फॉल्स लाइट और फॉर्चून टेलिंग स्पिरिट को पहचान लिया और उसे यीशु के नाम में बाहर निकलने का आदेश दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकती हुई बात परमेश्वर की रोशनी नहीं होती। सच्ची रोशनी वो है जो मनुष्य को झुकाती है, पाप से छुड़ाती है और उसे मसीह के अधीन ले आती है। यीशु ने हमारे लिए ये प्रतिज्ञा की, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यही पवित्र आत्मा आज भी हमें डिसर्नमेंट, करेज और ट्रू लाइट में चलना सिखाता है। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रेम करते हैं, यीशु के कारण धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र क्रूस के लिए धन्यवाद जहां प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, हमारे पाप उठा लिए और हमें शांति, उद्धार और नई आशा दी। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. This is Sakesh Rai live from Liverpool City Studio in Sydney, New South Wales for Radio Naya Jeevan Australia Digital.